Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 2.2. आज हम लोग शुरू करेंगे exercise 2.2 of compound interest. तो यहाँ पे सब कुछ वही है, बस यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे in order to find out the amount and the compound interest. Previous exercise में क्या था? अगर compound interest find out करना है for the time of 2 years, 3 years, 4 years and so on, तो हम लोग हर एक इंडिविजुअल ईयर का हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे थे, फिर उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर रहे थे, वो जो अमाउंट हो रहा था वो हो जा रहा था प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर, राइट? इस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो ऐसे क्या प्रोसेस काफी लेंदी हो रहा था। तो अब एक्सरसाइज 2.2 में एक फॉर्मूलर है और उस फॉर्मूलर को यूज करके हम लोग उसी गिवन सम को सॉल्व करेंगे। So let us begin. Question number 1. Find the amount and the compound interest on rupees 5,000 for 2 years at 6% per annum. Interest payable yearly. ठीक है? तो प्रिंसिपल 5,000, रेट इज 6% पर एनम, टाइम 2 years. तो यहाँ फॉर्मूलर क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट क्लोज एन. तो एन हो गया हमारा टाइम ड्यूरेशन, ऑलराइट, और आर है रेट. तो सब रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठाते हैं हम लोग. तो ये हो जाएगा 5,000 ब्रैकेट 1 प्लस 6 बाई 100 और एन हो गया 2, राइट? इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 5,000 ब्रैकेट 1 प्लस 6 बाई 100. तो इसको हम लोग पहले रिड्यूस कर लेते हैं, ऑलराइट. तो ये आपका रिड्यूस होने से हो जाएगा 3 and 50. अब उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे द वे वी डू. तो ये इस तरह से होगा कुछ. ब्रैकेट में एलसीएम हो गया 50 यहाँ पर, और ये हो गया 50 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये हो गया 2 जो कि है टाइम, राइट? तो अब ये कैसे करेंगे हम लोग? 5,000 इंटू, अब ये जो है ब्रैकेट दैट इज 2 times टू द पावर 2, राइट? तो 50 प्लस 3 इज 53 बाई 50 इंटू 53 बाई 50. अब हम लोग इसको इवेलुएट करेंगे. तो सबसे पहला और सरल तरीका है कैंसिल द इक्वल नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वली, राइट? अब ये 5 1 5 10, अगेन 5 1 5 2. अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रुपीज 5,618. तो ये जो है ये क्या निकला? ये निकला हमारा अमाउंट. और क्या पूछा गया है? अमाउंट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट तो निकल गया, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज 5,618 माइनस 5,000 दैट इज रुपीज 618. और ये है हमारा आंसर. तो है ना काफी इजी और शॉर्ट वे में. तो जब आपका एग्जाम होगा, ड्यूरिंग एग्जाम्स यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट? तो वहां पे आप ये मत कंफ्यूज होना कि मैम पूरे स्टेप बाय स्टेप में करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ दोनों एक्सरसाइज डिफरेंट था, तो बेस्ड ऑन इट हम लोग किए. बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ड्यूरिंग दैट टाइम आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द अमाउंट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 for 4 years at 10% per annum, interest reckoned yearly. Alright, so ये है सारा डिटेल. प्रिंसिपल 8,000, रेट 10% per annum, टाइम इज 4 years. ये है हमारा फॉर्मूला. अब रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठाते हैं तो ये हो जाएगा 8,000 अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 ब्रैकेट 1 प्लस 10 बाई 100 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे n का वैल्यू है 4. सो सबसे पहले रिड्यूस कर लेते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया 8,000 इंटू एलसीएम क्या होगा यहाँ पर? ये देखिए 1 प्लस 1 बाई 10. सो नो डाउट एलसीएम नीचे 10 हो गया, और ये हो गया 10 प्लस 1, राइट? इतना तो आप सबको आता ही होगा. सो 11 बाई 10 कितनी बार लिखेंगे?
4 times into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. तो ये हम स्ट्रेट अवे शॉर्टकट में कर दिए हैं. वो बच्चों की तरह आप एलसीएम निकालेंगे, एडिशन करेंगे. सो प्लीज राइट नाउ इक्वल नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 1 2 3 डन. अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा अमाउंट का? ये हो जाएगा 8 into 14641 by 10. That comes down to rupees 11,872.8. तो ये है amount. Therefore, in compound interest will be amount minus principal, which is 11,872.8 minus 8,000. Right? तो ये हो जाता है रुपीज. हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 3,712.80 और ये है हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, calculate the amount when the principal is 7,400, rate of interest is 5% and duration is 1 year. तो यहाँ पे ये देखिए मैंने टाइम 1 year लिखकर फिर लिखा है 2 हाफ ईयरली, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि जो इंटरेस्ट है वो है कंपाउंड, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना है वो कैलकुलेट किया गया है हाफ ईयरली. ऑलराइट, तो यानी कि एक साल में 12 महीना, दैट मीन्स आफ्टर एवरी 6 months कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, इसीलिए एक साल में 2 बार निकला. राइट, तो अब ये है फॉर्मूला. अब फॉर्मूला के बेस पे हम लोग काम करेंगे. अब दूसरा चीज क्या है जो आपको याद रखना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो रहा है, इसीलिए जो रेट है ये तो पूरे साल का होता है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे. ऑलराइट, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2.5. राइट, तो अब ये देखिए, सो 7400 ब्रैकेट 1 प्लस 2.5 by 100 ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ टाइम 2. राइट, अब ये डेसिमल हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7400 प्लस 25. और जब डेसिमल हम लोग राइट साइड शिफ्ट किए तो नीचे एक 0 एड ऑन हो जाएगा. क्लियर? सो ये हमारा हो गया 25 by 1000. तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं. 25 1 एंड 25 40. तो ये क्या हो गया? 7400 into, तो यहाँ पे LCM 40, so 40 plus 1 is 41 by 40 और the entire thing by 2, यानी कि 2 बार लिखना है. so 41 by 40 into 41 by 40. so equal number of zeros को पहले आप काट दीजिए. राइट, फिर यहाँ पे ये फर्दर रिड्यूस हुआ. अब कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई करिए और फिर डिवाइड करिए, तो आपका अमाउंट हो जाएगा रुपीज 7,774.625 और रुपीज 7,774.63. ये क्यों? लेट मी एक्सप्लेन. हम लोग अमाउंट रुपीज वी राइट अप टिल 2 डेसिमल प्लेस, है ना, पर डिवाइड किए 3 डेसिमल प्लेस, तो थर्ड जो नंबर है दैट इज 5. और इफ मोर देन 5 तो हम लोग उसके प्रीवियस नंबर को क्या करते हैं? 1 दे देते हैं. इसीलिए 2 डिजिट्स प्लेस में जब डेसिमल में लिखेंगे तो हो जाएगा 7,774.63 एंड दिस इज द आंसर. लेकिन अगर ये थर्ड डिजिट लेस देन 5 है तब वो नंबर हम लोग ओमिट कर देते हैं और ये 2 का 2 ही रहेगा. देयर वोंट बी एनी एड ऑन ऑफ एनी नंबर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Find the amount and the compound interest on rupees 5,000 at 10% per annum for 1.5 years. Compound interest recurring semi-annually. Right? So principal है 5,000, rate is 10% per annum और 5% half yearly. और टाइम बोला गया 1.5 years और 3 half years. सारा डिटेल मिल गया. सो बैठाते हैं हम लोग फॉर्मूलर. फॉर्मूलर है P1 plus R by 100N. सो 5,000 ओपन ब्रैकेट 1 plus 5 by 100. ये हो गया ब्रैकेट क्लोज. टाइम है 3. डन. अब हम लोग इसको इवेलुएट करते हैं. 5 1s are 5 2 0. सो 5,000 into 21 by 20, ये हम लोग लिखेंगे 3 बार, into 21
बाय 20 इंटू 21 बाय 20, राइट। अब और रिड्यूस नहीं होगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए तो ये आपका हो जाएगा 46305 बाय 6। ये फ्रैक्शन मिला। अब आप इसको डिवाइड करिए, सो हमारा अमाउंट क्या मिला? अमाउंट मिला रुपीज 5788.12, राइट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, which is 5788.12 minus 5000, that is rupees 788.12, and this is the answer. Question number 5. Find the amount and the compound interest on rupees 1 lakh compounded quarterly for 9 months at the rate of 4% per annum. Quarterly मतलब 12 महीने का 1/4, तो हो गया 3 महीना, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले प्रिंसिपल है 1 लाख, रेट है 4% पर एनम, एक साल का 4%, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा हर क्वार्टरली, तो यानी कि 3-3 महीने करके 4 बार, राइट। पर हम लोग का यहाँ पे टाइम बोला गया है 9 मंथ्स, तो इसीलिए एक क्वार्टर का 1% हुआ, क्योंकि टोटल आपका 4 क्वार्टर हो रहा है एक साल में, तो इसीलिए हम लोग रेट ले लिए 1% क्वार्टरली, टाइम जो कि 9 महीने के लिए है, ऑलराइट, 12 मंथ्स के लिए नहीं, तो इसीलिए 3 क्वार्टर्स निकला वहां पे। तो अब ये है फॉर्मूला। अब सारा वैल्यूज हम लोग बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 लाख ब्रैकेट 1 + 1/100 ब्रैकेट क्लोज 3, राइट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इनटू, सो कुछ रिड्यूस तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 101/100, और इसको लिखना है 3 बार, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए और ये आपका हो जाएगा 1030301 बाय 10। तो हमारा अमाउंट क्या निकला? अमाउंट निकला रुपीज 103030.10। सो 1,03,030.10 ये है हमारा अमाउंट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, which is 1,03,030.10 minus 1 lakh, वो हो जाता है रुपीज 3030.10, 3030 और 10 पैसे। So this is the answer. Question number 6. Find the difference between the compound interest and simple interest on the sum of rupees 4,800 for 2 years at 5% per annum payable yearly. So principal है 4,800, rate is 5% per annum, time है 2 साल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे SI, which is P into T into R by 100। तो वैल्यू बिठा देते हैं 4800 into 5 into 2 by 100, कैंसिल आउट द इक्वल नंबर ऑफ 0। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा SI और सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है रुपीज 480। क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम 2 साल है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे अब फॉर्मूला यूज करेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R by 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n। तो यहाँ पे 4800 ब्रैकेट में 1 + 5/100 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे n हो गया 2, तो 5 1 520। नेक्स्ट 4800 इंटू ये हो गया 21/20, और इसको लिखेंगे हम लोग 2 बार। अब कैंसिल आउट द इक्वल नंबर ऑफ 0, 2 2 and 4 अगेन 2 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई के बाद आपका आंसर आएगा अमाउंट 5292। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल,
So 5292 minus 4800. क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा ₹492. तो यहाँ पे स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकला था ₹480, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है 492. अब क्वेश्चन में पूछा गया है that we need to find the difference between CI and SI. Therefore, difference between compound interest and simple interest is equal to 492 minus 480. So, difference between compound interest and simple interest is equal to 492 minus 480. That is ₹12. Question number 7. Find the difference between the simple interest and compound interest on ₹2,500 for 2 years at 4% per annum. Compound interest being reckoned semi-annually. मतलब जो compound interest है वो आपका साल में 2 बार कैलकुलेट होगा इंस्टेड ऑफ एनुअली, राइट? तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 2500, रेट परसेंट है पर एनम 4%. तो अगर सेमी एनुअली होगा मतलब साल में 2 बार, तो आपका वो डिवाइड हो जाएगा और हो जाएगा 2% हाफ ईयरली. टाइम है 2 years, राइट? लेकिन एक साल में 2 बार इवेल्युएट होगा, तो 2 साल में कितनी बार होगा? 4 हाफ ईयर्स. क्लियर? तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. तो अब देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें हम लोग ये सारा डिटेल लेंगे, और जो सब डिविजन हुआ है ये है इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो गया? P इंटू टी, टाइम इज 2 इंटू रेट इज 4, राइट? ये हम लोग एज इट इज लेंगे, और फिर इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे, आफ्टर रिडक्शन हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा ₹200, राइट? तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया. अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ. तो उसका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n, जो डिनोट करता है टाइम. तो अब सबका वैल्यू बिठाइए. P इज 2500 ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे रेट क्या हो गया? 2, ऑलराइट? 2 बाई 100 एंड टाइम क्या हो गया? 4. नाउ लेट अस रिड्यूस. 2 1s are 250. सो 2500 into यहाँ LCM हो गया 50. सो 50 प्लस 1 इज 51 बाई 50. और ये कितनी बार लिखना है? 4 टाइम्स. सो 51 बाई 50 हम लोग लिखेंगे 4 बार. सो इक्वल नंबर ऑफ जीरोस, 5 1s are 5 5s are, अगेन 5 1s are 5 1s are, राइट? तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या फ्रैक्शन आया? 6765201 बाय 2500, राइट? अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और अमाउंट निकालेंगे डेसिमल में, तो वो हो जाएगा 2706.08. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? ये निकला. अब बोला गया है वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यहाँ पे तो ये अमाउंट है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज 2706.08 माइनस 2500, वो हो जाता है ₹206.08. तो जैसा कि आप देख सकते हैं SI है ₹200 और CI है ₹206.08. Therefore, difference is equal to 206.08 minus 200. तो वो हो जाता है ₹6.08, and this is the answer. Question number 8. Find the amount and the compound interest on ₹2,000. Time is 2 years if the rate is 4% for the first year and 3% for the second year. ठीक है? तो सारा डिटेल यहाँ लिखा है. तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो आपका यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला हो गया. यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है. अमाउंट का फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n. दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, राइट?
लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है, फर्स्ट ईयर का 4%, सेकेंड ईयर का 3%। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए कैसे करना है। सो ये हो जाएगा P is 2000 ब्रैकेट 1 plus 4 by 100 ब्रैकेट क्लोज, फिर से ओपन ब्रैकेट 1 plus 3 by 100 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? तो ये जो n था 2 years, तो यहाँ पे 2 बार लिखे हम लोग, राइट? और दोनों साल में देखिए, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, 4% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 by 25, ये लेकिन रिड्यूस नहीं होगा, तो हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं 2000 इंटू, ये हो जाएगा 26 by 25 इंटू, सो 2000 इंटू 26 by 25 इंटू, यहाँ कुछ रिड्यूस नहीं हुआ तो एलसीएम निकाल के ये क्या हो गया, 103 by 100, सो 1212 हो गया, 5 4 जा 5 5 जा, डन। तो यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट 10,712 by 5। अब इसको आप डिवाइड करिए तो हमारा अमाउंट निकलता है 2142.40। तो ये है अमाउंट, पूछा गया था फाइंड द अमाउंट, वो मिल गया, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, देयरफॉर compound interest is equal to amount minus the principal, which is 2142.40 minus 2000, तो वो हो जाता है ₹142.40 and this is the answer.